हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जीसेट एग्जाम पेपर 2 कॉमर्स 2023 पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। 1. फाइंड आउट नेचुरल ऑब्स्टिकल टू इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग: ए टैरिफ, बी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, डी मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट आंसर इज बी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे आपको पूछा है नेचुरल ऑब्स्टिकल इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेचुरल फैक्टर है, तो इसीलिए उसे नेचुरल ऑब्स्टेकल बोला जाएगा। दो कंट्री के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ड्यू टू दैट डिस्टेंस, तो वहाँ पे आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। रिमेनिंग थ्री टैरिफ, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन, ये तीनों नेचुरल ऑब्स्टेकल नहीं है। The Consumer Protection Act 2019 provided for a central authority which is headed by central authority according to Consumer Protection Act. A. Director General, B. Chief Commissioner, C. Commissioner, D. Additional Director General. Correct answer is Chief Commissioner. The job of translating target customer requirements into working prototype is helped by a set of method referred to as: A. Quality function deployment, B. Quality control process, C. Rapid prototyping, D. Marketing control. करेक्ट आंसर इज ए क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको पूछा है कि जो टारगेट कस्टमर है, अभी टारगेट कस्टमर मीन्स कि जो कस्टमर आपके बनने वाले हैं, पोटेंशियल कस्टमर जो फ्यूचर में कस्टमर बनने वाले हैं, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसे कन्वर्ट करना है इनटू वर्किंग प्रोटोटाइप। तो वो कौन से मेथड है, तो आंसर आएगा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। Quality function deployment is a methodology for gathering a customer's requirement and turning them into प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर को किस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस को डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। इट emphasizes listening to customer needs and wants before deciding what product features or services to create to meet those demand। तो कोई भी प्रोडक्ट है और सर्विस है तो उसके फीचर को डिसाइड करना है, बट कैसे? पहले कस्टमर की नीड्स और वांट कौन सी है, उनकी डिमांड कैसे वो सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है, तो उसे बोलेंगे क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। What are the three interpersonal roles of manager? A. Director, coordinator and disseminator. B. Spokesperson, leader, coordinator. C. Figurehead, leader and liaison. D. Communicator, organizer and spouses person. The correct answer is option C. Figurehead, leader and liaison. Figurehead perform formal duties like greeting visitors and signing contracts and other legal document। तो ये जो थ्री इंटरपर्सनल रोल है उसमें से फिगर हेडेड है, उसमें कवर होगा परफॉर्म फॉर्मल ड्यूटीज़। जो ड्यूटी फॉर्मल है जैसे कि कोई भी विजिटर है उनको ग्रीटिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना, तो वो कवर होगा फिगर हेड में। सेकेंड लीडर, लीडर का जो मेन वर्क होता है तो मोटिवेट, ट्रेन, काउंसिल, कम्युनिकेट, डायरेक्ट, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना, काउंसिल करना, उनको कम्युनिकेट करना। देन लाइसन, मेंटेन एंड मैनेज इंफॉर्मेशन लिंक्स इनसाइड एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड और आउटसाइड पार्ट है वो दोनों पार्ट के बीच में इंफॉर्मेशन का लिंकेज है, उसे मेंटेन करने का काम है वो मैनेजर का रहेगा। तो ये थ्री है वो इंटरपर्सनल रोल रहेंगे मैनेजर के। रिवॉल्विंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज A. Working capital, B. Fixed capital, C. Equity share capital, D. Preference share capital. Correct answer is A. Working capital.
Working capital, also known as a net working capital, circulating capital, fluctuating capital, and revolving capital, is the difference between company's current assets and its a current liability. अभी वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल किसे बोलेंगे, तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल की डिफरेंट डिफरेंट नेम है, नेट वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल.